वक्त बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति के बीच बहस हुई है। जया बच्चन ने राज्यसभा चेयरपर्सन को की बोलने के अंदाज पर टिप्पणी की और तीखी बहस के बाद विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है। जया बच्चन और सोनिया गांधी कुछ देर में मीडिया से बात कर सकते हैं। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your. और उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट मीरपुर पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। यूपी बीजेपी के बड़े नेता तैयारियों में जुट गए हैं। कल सीएम योगी अयोध्या से मिल्कीपुर पहुंचेंगे और कल ही महामंत्री संगठन धर्मपाल गाजियाबाद के खैर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कुंदरकी दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मझवा और फूलपुर का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करहल और शीशामऊ सीट का दौरा करेंगे। तो उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। ऐसे में बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट आरएलडी मीरपुर सीट पर वो चुनाव लड़ेगी। सभी को जिम्मेदारियां पहले ही दे दी गई हैं, जिसके बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। उनका दौरा है। धर्मपाल कल खैर सीट का दौरा करेंगे। भूपेंद्र चौधरी कुंदरकी का दौरा करेंगे। कुंदरकी सीट पर खास फोकस है बीजेपी का। मझवा और फूलपुर सीट केशव प्रसाद मौर्य का फूलपुर दौरा है। इसी उपलक्ष्य में करहल और शीशमऊ सीट पर ब्रजेश पाठक दौरा करेंगे। सभी को जिम्मेवारियां पिछले दिनों बैठक के बाद बांट दी गई थी। एक वरिष्ठ नेता के पास 2 क्षेत्रों की जिम्मेदारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। देश के लिए संकल्प होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जाति, मत, मजहब राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते। सैनिकों का सम्मान करना होगा। आपको बता दें, काकोरी ट्रेन एक्शन को लेकर लखनऊ के काकोरी में हर साल की तरह इस साल भी विशेष कार्यक्रम होगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा, भारत की आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर फहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर फहराया जाएगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। 9 अगस्त 1925 को भारत माता के अमर सपूतों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया गया था। इस वक्त मैं उसी स्थल पर मौजूद हूं जहां पर भारत माता के अमर सपूतों ने इस घटना को अंजाम देकर अंग्रेजों के खजानों को लूटा था। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये वही काकोरी शहीद स्थल है जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहड़ी ने शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को इन्हीं पटरियों पर रोककर अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया है। कानून में माफिया राज खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। कानून से डीएम राज लाना चाहते हैं, ये इमरान मसूद ने कहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून से कई आर्टिकल हटाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह बात कही है। हिंदुओं पे अभी जो हमले थम नहीं रहे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सख्त बात करनी चाहिए। हम सरकार को सख्त बात करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। कहा, साफ तौर पे कहा है कि कई वक्त की संपत्तियां इसमें माफिया इस पे काबिज है। नहीं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि वक्त की संपत्तियों पे माफिया काबिज है, लेकिन माफिया मुक्त कराने के लिए कानून में बताएं क्या किया आपने। तो माफिया को कब्जा
कब्जा देने का। और लखनऊ से बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीएम और सीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। इस अकाउंट से एफआईआर दर्ज कर अब जांच में जुटी है पुलिस। हजरतगंज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सदातगंज लकड़ मंडी के भाजपा नेता विजय कुमार भुर्जी ने को जमानत दे दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया जो कि जेल में थे, उनको कोर्ट ने जमानत दी, को जमानत मिली है। सिसोदिया को 17 महीने बाद जाकर यह जमानत मिली है। 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। और मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है सभी आप नेताओं को न्याय मिलेगा। वहीं वक्फ बिल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वक्फ संपत्ति का पूरा कंट्रोल पाने के लिए कानून लेकर आ रही है। सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा, जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा